आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कल रात को जो नींद हुई थी ना, सुबह उठ के एकदम फ्रेश फील हो रहा है। कल रात को हम लोग डिनर विनर करके बहुत जल्दी सो गए थे। हम लोग सोच रहे थे कि एक मूवी देखेंगे या तो फिर कुछ, लेकिन बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड था तो बहुत जल्दी सो गए थे। और सुबह उठ के फिर इनका मेड सब काम वाम करके गई, फिर फ्रेश होके अभी हम लोग निकल जाएंगे कुछ ही देर में। तो उससे पहले ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे अभी बन रहा है। आज ब्रेकफास्ट में है तो अंग्रेजा का होना चिंता नहीं। आज ब्रेकफास्ट में है चाय और उसके साथ है पोहा, जो कि दीपेंदु भैया बना रहे हैं। लेकिन दीपेंदु भैया को अभी मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि वो अभी बेयर बॉडी है, ठीक है, गर्मी लग रहे हैं उनको, तो बेयर बॉडी है इसलिए वो कैमरा के सामने नहीं आ रहे हैं। और इस रूम में सुशी है, थोड़ा अंधेरा है लेकिन फिर भी देख सकते हो, वो अपना ऑफिस के काम में लगी हुई है। लॉगिन कर लिया है उसने ऑफिस के लिए। और सौरभ क्या कर रहा है, सुशी के बगल में ही बैठ के शायद कुछ बातें कर रहा है। और मैंने यहाँ पे पूरा हमारा बैग पैक कर लिया है, ब्रेकफास्ट करके ही निकल जाएंगे। मैं ड्रेस चेंज नहीं करूँगी, जो मैं पहन के थी कैपरी और टॉप ये पहन के ही मैं चली जाऊँगी। तो ये बैग में सारा सामान सब कुछ मैंने भर लिया है और इसको बस फाइनल एक बार चेक करने के लिए बाकी है। और ये ट्राइपॉड वगैरह ये सब कुछ तो है ही। ये टिफ़िन बॉक्स एक है, जो कि जब वो लोग हमारे घर पे गए थे उस टाइम पे बिरयानी मैंने भेजी थी ना, तो वो वाला कटोरी आज लेके जाऊंगी। तो बस इतना ही, लास्ट मोमेंट का जो होता है थोड़ा सा पैकिंग वही बाकी है, अदरवाइज़ सब कुछ ठीक है। कल रात को हम लोग ये वाला रूम में सोए थे तो इसीलिए बेड वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया है हम लोगों ने, ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी देवेंद्र भैया निकल जाएंगे उनके काम से बाहर और सुशी तो पूरा दिन बिजी रहेगी अपने ऑफिस के काम से, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हेल्प करके ही तो जाना पड़ेगा ना। एनीवेज चलिए लंच नहीं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी टाइम हो रही है सुबह के 11:15। हम लोगों को लगा था कि 9:30 से 10 बजे के बीच में हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल जाएंगे, क्योंकि फिर नींद से उठते उठते थोड़ा सा लेट हो गया ना। और ऊपर से इनका मेड आया तो समझ ही सकते हैं, घर पे 2 दिन से लोग थे, अभी पार्टी हुआ था, घर भी गंदा होकर होता है ना। मेड आके सब कुछ साफ़ करके गई, ये वो करके उसके बाद फिर जाके हम लोग नींद से उठ के फ्रेश होके अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। और पंछी को तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया वीडियो के स्टार्टिंग में, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाती है जब भी आप पंछी के वो आवाज़ सुनोगे देखोगे, इतना अच्छा लगता है ना। एनीवेज चलिए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर निकलते हैं। फाइनली हम लोग अभी निकल रहे हैं। यहाँ पे भाई साहब हेलमेट वगैरह पहन के रेडी है। मेरा हेलमेट स्कूटी में है क्या? और सुशी को बाय बोल दीजिए सब लोग सुशी अभी रहेगी घर पे, दीपेंदु भैया हमारे साथ निकल रहे हैं, वो जाएंगे काम पे। और ये इनका घर का एंट्रेंस है, ये है इनका लॉबी, काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है। तुम्हारा सोसाइटी लेकिन मस्त है। हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे ना सोसाइटी घूमे थे, लेकिन उस दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी। इस बार एक्चुअली घूमने वाले थे पर हाँ बारिश आ गया, तो इस बार तो मैं ब्लॉग बना रही थी। मुझे मन था कि नीचे सोसाइटी में थोड़ा सा घूम के आप लोगों को सब कुछ दिखाऊं कि इनका सोसाइटी बहुत सुंदर है। लेकिन कल शाम को इतना ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हो गया ना कि हम लोग और निकल ही नहीं पाए, तो इसलिए और बाहर भी निकले नहीं। यहीं पे मतलब घर पे ही इनका 2-2.5 दिन रह के घर पे ही हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हैं, विच आई लव द मोस्ट। बहुत अच्छा लगा एंड द पार्टी वॉज अमेजिंग। सुशी कब जा रहे हो हमारे घर? बहुत जल्दी, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ। हम लोग घर से वापस आएंगे ना, उनके बाद ही फिर ये लोग आ जाएंगे। कुछ भी छूटा होगा तो उस टाइम पे लेके आ जाना, ठीक है? ओके चलो चलते हैं। टाटा बाय बाय। बाय। सो उनके घर से निकल के अभी हम लोग आए हैं माराथली, जहाँ पे हमारा गाड़ी का सब कुछ पेपर्स वगैरह बनवाने के लिए दिए थे ना, तो हमारा आरसी
आ गया था 2-3 दिन पहले ही, लेकिन इन भैया ने कॉल करके बोलना भूल गए थे। तो जिस टाइम पे हम लोगों ने अपडेट लिए तो बोला कि ऑलरेडी आ गया है, लेकिन उनके यहाँ पे आके कलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग वही आए हैं मारथली में, drivefull.com करके इनका कंपनी है, तो यहीं पे आए हैं। सौरभ गया है अभी अंदर, आरसी कलेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे घर। बादल भी आई है, काफ़ी बादल आई है। आई डोंट नो कि बारिश होगी कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आए थे उस दिन खतरनाक बारिश हुई थी। और नीचे ही एक कैफेटेरिया है, वहीं पे हम लोग 1 से 1.5 घंटा हम लोग कैफेटेरिया में बिताए थे। तो आज भी थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि इनकेस अगर कुछ बारिश वगैरह आ जाए तो पीना मुश्किल हो जाएगा। आरसी का काम ख़त्म होने के बाद अभी हम लोग आए हैं एक बंगाली शॉप पे। बिल्कुल हमारा जो आरसी का ऑफिस था ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में ही एक बंगाली शॉप है, सोलोआना कोलकाता करके। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं। लास्ट टाइम तो ऐसे हम लोग सुरसादू गए थे ना, तो वहाँ पे भी हम लोगों को अच्छी डील मिली थी, तो यहाँ पे भी अच्छा ही है। तो मछली हम लोग ले रहे हैं, बंगाली मछली पारसे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। देसी टेंगरा है और चिंगड़ी है यानी प्रॉन्स, पापड़ा है, इलिस है और चितल है, और भी बहुत बहुत मछली है। तो हम लोग आज पारसे ले रहे हैं, क्योंकि पारसे काफ़ी दिन से खाए नहीं थे। तो यहाँ पे ये देखिए कटिंग चल रहा है, भैया कर रहे हैं कटिंग। भैया खुद भी बंगाली है ना भैया तो यहाँ पे अभी कटिंग चल रहा है। और ये है नॉनवेज का सेक्शन, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में मिठाई वगैरह सब्ज़ी, यहाँ पे जैसे देखिए बंगाली सब्ज़ी वगैरह सब कुछ मिलती है। तो अभी हम लोग जाएंगे एक बार मिठाई के सेक्शन में, वहाँ पे भी एक बार देख लेंगे कि क्या क्या मिठाई है। अगर कुछ पसंद आ जाता है तो वो खरीद लेंगे। भैया यहाँ पे जब तक मछली साफ़ कर रहे थे तब तक हम लोग मिठाई के शॉप में जाके ले लिए हैं सीताभोग। सीताभोग मुझे इतना तो पसंद नहीं है, सौरभ को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी पापा आ रहे हैं ना आज, तो उनके लिए थोड़ा सा ले लिया है। रात के टाइम पे रोटी के साथ उन लोगों को दे सकती हूँ, क्योंकि पापा को रोटी के साथ कुछ रात के टाइम पे ना मीठा खाने का पापा को मन होता है, इसीलिए। और अभी टाइम हो गई है दोपहर के 1, तो एज सुन एज पॉसिबल घर जाना है। फिर सौरभ का 2 बजे से लॉगिन भी है, सो मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। बस भैया का मछली साफ़ करना हो जाए तब तक के लिए वेट कर रहे हैं। सब्ज़ी भी ना यहाँ पे काफ़ी सारे हैं बंगाली सब्जियाँ, लेकिन ले इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि परसों तो घर जाना है ना, परसों नहीं, परसों के नेक्स्ट दिन फ्राइडे तो घर जाना है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा अगर मार्केटिंग कर लेंगे फिर ना घर जाते टाइम वो सारा फ्रिज में पड़ा रहेगा, फिर वेस्ट हो जाएगा हम लोग जब तक घर से वापस आएंगे। इसलिए अभी 2-3 दिन तक चल जाए इतना सब्ज़ी, मिठाई, मछली, ये सब कुछ हम लोग ले रहे हैं। सो चलिए अभी निकलते हैं, घर चलते हैं, घर जाके आप लोगों से मिलते हैं।
अभी टाइम हो रही है दोपहर के 2:30 और हम लोग घर पहुंच गए हैं काफ़ी देर पहले ही, लगभग 1:30 पौने 2 बजे तक हम लोग घर पहुंच गए थे। फिर नहा धो के फ्रेश होके सौरभ बैठ गया है अपना ऑफिस का काम करने के लिए और मैं कुछ घर का काम कर रही थी। जैसे जिस दिन हम लोग गए थे ना, घर थोड़ा सा बिखरा के पड़ा हुआ था, तो वो सब कुछ मैंने ठीक किया, सोफ़ा वगैरह सब कुछ क्लीन करके अच्छे से कुशन वगैरह लगाया। दोनों बेडरूम का हालत थोड़ा सा ख़राब था, तो वो सब कुछ भी किया है। अब जो कुछ चीज़ बाकी है वो है कपड़ा, मुझे थोड़ा सा संभाल के रखना है, यानी जो कपड़े उनके घर पे लेके गए थे वो सारे कपड़े भी निकाल के रखना है वॉशिंग मशीन में। और अभी जो सब सारे कपड़े वपड़े पहन के आए हैं ना, वो सारे कपड़े यहाँ पे हैं। और जाते टाइम बेड के ऊपर भी कुछ कपड़ा बिखरा के पड़ा हुआ था, तो ये सारे कपड़े भी अभी मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। और मम्मी पापा भी आ रहे हैं ना, तो मम्मी पापा का भी कपड़ा एक ही साथ एकदम रात के टाइम पे मैं वॉशिंग मशीन चलाऊंगी और सारे कपड़े धो दूंगी। तो ये तो एक काम है। और एक काम है, बर्तन मुझे अरेंज करना है, क्योंकि जिस दिन हम लोग चले गए थे उस दिन तो सारे बर्तन दीदी सुबह के टाइम पे धो के गई थी, क्योंकि उसके पहले दिन तो गेस्ट आए थे ना, तो बहुत सारे कुछ अलग बर्तन निकले थे, कांच का, बोन चाइना का और कांसा, ये सब कुछ। तो उन सारे बर्तन को मैंने अभी तक अरेंज नहीं किया था, क्योंकि उस दिन टाइम नहीं मिला था। तो देखिए बर्तन सारे ना ऐसे बिखरा के पड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, तो ऐसे सब कुछ पड़ा हुआ है। तो इन सारे चीज़ों को अभी मैं थोड़ी सी सजा के रखूँगी, जिसको जहाँ पे रखना है। और ये जो अभी अभी हम लोग लेके आए हैं सोलोआना कोलकाता से सीताभोग, इसको रखना है फ्रिज में। और इसके बीच में मैंने मछली भी धो लिया, देखिए मैंने कितना कुछ कर लिया है। मछली पार्से माछ जो हम लोग लेके आए हैं उसको भी अच्छे से धो के नमक से मैरिनेट करके रख दिया है, इसको रखूँगी फ्रिज में। 8 पीस यहाँ पे पार्से माछ ले लिया है। आज तो जैसे ट्यूसडे है, तो आज तो ये बनेगा नहीं, ये बनेगा कल लंच में। तो 8 पीस मछली लिया है ताकि कल हमारा दोपहर को हो जाए। सब लोग 2-2 पीस खाएंगे तो हो जाएगा। और मछली का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, इतना भी छोटा नहीं है, अगर 1 पीस भी खाते हैं तब भी हो जाएगा। तो बस इतना सारा काम है। ये वाला दुकान ना काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सुशांतु भी अच्छा है, जो कि उस दिन हम लोग गए थे। तो ये लोग भी बंगाली है, कोलकाता से आके ये लोग भी अपना बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं। सारे बंगाली चीज़ें सब कुछ मिलती हैं। तो इन लोगों का भी बिहेवियर एंड प्राइस रेट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक ही था। प्राइस रेट थोड़ा सा हाई था नॉर्मल यूजुअल की वजह से, मतलब हमने जो सामान लिया है ये अगर आप कोलकाता में लेते हो तो काफ़ी सस्ता पड़ता, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा तो होगा ही। तो हाँ, थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस है, जो कि कभी कभार आप अफोर्ड कर ही सकते हो, है ना। थोड़ी ना हम लोग इतना दूर जाके डेली बंगाली शॉप से सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना, कभी कभी लाते हैं तो इतना हो जाता है, बन जाता है। एनीवेज आज ना हम लोग लंच नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे उनके घर पे पोहा चाय वगैरह खा के आए थे ना, तो उसी में हमारा बहुत ज़्यादा भूख चला गया है। और थोड़ी सी ट्रैवलिंग वगैरह भी हो गई, बीच में हम लोग रास्ते में नारियल पानी वगैरह भी पी लिए थे। तो अभी सौरभ को और मुझे दोनों को ही भूख नहीं है, तो सौरभ बोल रहे छोड़ दो अभी और कुछ मत करो, मम्मी पापा आ जाएंगे ना, उसके बाद फिर शाम के टाइम पे चाय बनाऊंगी, कुछ स्नैक्स बनाऊंगी, तो उसी टाइम पे एक ही बार में खा लेंगे, क्योंकि पेट एकदम फुल है पोहा खा के। तो अभी इसलिए आज का लंच स्किप। तो बाकी का जितना सारा काम है वो सारे काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मम्मी पापा आ जाएंगे 4 बजे, वो लोग भैया के वहाँ से निकलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 4:30 से 5 बजे तक, मैक्सिमम 5 बजे तक हमारे घर पहुँच जाएंगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत दिन बाद मम्मी पापा को देखूंगी। पापा को आप लोग फिर से ब्लॉग में देख पाएंगे। तो चलिए अभी मेरा जो फिलहाल जो थोड़ा बहुत काम है ये काम में लिपट लेती हूँ, फिर मम्मी पापा आने के बाद मैं दोबारा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। চলে আসো 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 আসো, তোমাদের ফটো উঠছে। হ্যাঁ সবাই দেখবে তোমাদেরকে কতদিন পর। একটু হাই করে দাও। हाय फिर आगे हाँ फिर आगे छोटा बहुत कबार हाँ सैनिटाइज করে নাও সবাই একটু করে। ओके धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे। सो अभी टाइम हो रही है रात के 10 और यहाँ पे टीवी चल रहा है। मम्मी पापा सीरियल देख रहे थे बैठे बैठे। मम्मी पापा तो आ गए थे बहुत पहले, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आ गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाए स्नैक्स, क्योंकि दोपहर के टाइम पे तो कुछ खाए नहीं थे, तो 4 साढ़े 4 बजते बजते भूख लग गया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, मम्मी पापा आ जाएंगे, उसके बाद फिर कुछ बना के खाएंगे। तो चाय तो था ही, उसके साथ पापड़ वगैरह फ्राई करके, गाजर खीरा और ग्रीन चिली सब कुछ चॉप करके मुरमुरा बनाई थी। ये देखिए पापा यहाँ पे खड़ा है कुछ बोलने के लिए, इसलिए जब बहुत दिन के बाद छोटा लड़का का पास आया और
ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो से हमारा चेहरा से सबको सब मिलते हैं, यही सबसे बड़ा चीज है। और आया बहुत अच्छा लगा और बहुत बड़ा लड़का के पास था और छोटे लड़के के पास, छोटे लड़का के पास। अब कुछ दिन के बाद अपना गाँव। ओके, गुड नाइट। तो अभी 10 बज रहा है, तो डिनर विनर मैंने सब कुछ बना लिया है और साथ में बहुत सारा कपड़ा भी धोने का था, जो कि ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते से मैं जमा करके रख रही थी। और आज मम्मी पापा आए तो उन लोगों का भी कुछ कपड़ा था, तो सब कपड़ा एक साथ वॉशिंग मशीन में मैंने धो लिया है और यहाँ पे चेयर पे डंप करके रख दिया है। अभी इतने सारे कपड़े सारे मुझे सुखाने के लिए डालना है, तो उससे पहले सोच रही हूँ कि आज डिनर कर लेते हैं, क्योंकि डिनर बनी है बहुत ही टेम्पटिंग, सबका पसंदीदा, इसलिए वेट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी 10 बज रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि डिनर करने के बाद फिर कपड़ा सुखाने के लिए डालूंगी। तो आज डिनर में है गर्मा गर्म पराठा, क्योंकि मम्मी पापा काफ़ी दिन बाद आए हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि आज वही सूखा नॉर्मल रेगुलर रोटी से अच्छा है कि थोड़ा सा पराठा बना लेते हैं। तो गर्मा गर्म पराठा और उसके साथ है मटर पनीर। ये देखिए मटर पनीर है, ढेर सारा बटर भी डाली है मैंने इसमें। और जो हम लोग बंगाली शॉप से लेके आए थे सीताभोग, वो सीताभोग भी यहाँ पे है। तो सीताभोग तो मुझे इतना पसंद नहीं है, मम्मी पापा को पसंद है, तो मैं 3 लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी। अब मुझे इतना सीताभोग पसंद नहीं है। सो चलिए अभी डिनर हम लोग कर लेते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ, इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। सो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन चूज करके रखिए, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और डेफिनेटली वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। चलिए गुड नाइट, बाय बाय।